ठीक हो गया। तो एक बात, आइलैंड भी हो गए, लेक्स भी हो गए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि दुनिया रोटेट कर रही है, इसका क्या असर है, और दुनिया सूर्य के ज़रिए गर्म हो रही है। ठीक, रोटेट करने के कई मुख्तलिफ हैं। अच्छा, दुनिया ऐसी कभी भी नहीं थी हमेशा से, ये भी पता होना चाहिए। इस पर अलग बात करेंगे, थोड़ी सी बात इस पर करेंगे कि आज की तस्वीर है, आज से मिलियन साल पहले ऐसे नहीं थी, और आज से 10 मिलियन साल पहले तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं थी, और आज से ये दुनिया बनी है 4.5 बिलियन साल पहले, उस वक्त तो बिल्कुल ही ऐसी नहीं थी। राइट, तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। पहली बात क्या थी? 2 टॉपिक्स। 1, ऐसी नहीं थी तो पहले क्या थी। नंबर 2, रोटेट्स। बस ये 2 आ गए तो काफ़ी। रोटेट में अब ये एक चीज़ है, और उसके ऊपर हवा की एक छोटी सी तह है ना, छोटी सी तह है हवा की, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। राइट, क्योंकि दुनिया यहाँ से लेकर डूंगी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13,000 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से एक सुराख करें 13,000 किलोमीटर, दूसरी तरफ से निकल आएंगे डायमीटर। ठीक, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में अब कहीं से भी एक सुराख करें, अगर यहाँ लैंड है, दूसरी तरफ समुद्र निकलेगा। अब समुद्र से करें तो दूसरी तरफ से लैंड निकलेगी। अब देखें, ये अक्सर मुझे बचपन में मैंने कहीं पता चल गया था मुझे, ये शुरू में बहुत जल्दी, ये आर्कटिक है तो ये एंटार्कटिक है। एंटार्कटिक लैंड है तो आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक हैं दोनों भरे हुए बर्फ़ से, लेकिन ये ज़मीन के ऊपर बर्फ़ पड़ी है, बड़ी बहुत ऊंची ऊंची है, किलोमीटर दूर होगी। ये समुंदर जमा हुआ है। राइट, तो इस ऐसे नेक्स्ट टाइम ऐसा भी बनाएंगे, उसको कहते हैं एंटीपोड्स मैप। गूगल में आप देख सकते हैं, वो दिखाता है कि इसके पीछे क्या है। तो अगर आप ग्लोब है तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है ना, इसके पीछे पाकिस्तान से खड़े तो इधर से आप निकलेंगे। दुनिया में एवरीवेयर अपोजिट साइड, लैंड है तो सी है तो लैंड। ये वैसे बात इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगली इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, घूमने से टाइम बनता है, टाइम मेजर होता है। बिकॉज घूमते हुए ये इलाका समुद्र सामने आ गया तो उसकी दोपहर हो गई, फिर ये इलाका इधर चला जाएगा उसकी शाम हो जाएगी, फिर पीछे चला जाएगा तो इसकी, तो हर वक्त हर जगह पे हर टाइम है। अब समझते हैं, जो इससे पहले बात हुई कि क्या दुनिया में इस वक्त कहीं जोर हो रही है? यस, हो रही है। क्या दुनिया में इस वक्त कहीं सुबह हो रही है? यस, हो रही है। क्या दुनिया में इस वक्त कहीं आधी रात है? यस, है। तो अब कोई भी टाइम लें, 6:10 या किसी न किसी जगह पे हैं, बिकॉज गोल है और लगातार घूम रही है, तो हर वक्त टाइम चेंज हो रहा है, तो हर टाइम अवेलेबल है। आप कह लें कि दुनिया में इस वक्त कहीं असर की अजान हो रही है? यस, हो रही है। तो सारी अजानें हर वक्त हो रही होती हैं। ठीक है, कई लोग सजदे में हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल द टाइम। नंबर 2, क्योंकि ये घूम रही है तो ये जो ऊपर थोड़ी सी हवा है जो ग्रेविटी ने जिसको पकड़ा हुआ है, ये हवा उस घूमने की वजह से भी घूमती है। ठीक है ना, एक चीज़ है, उसके बाहर हवा है, मैं उसको घुमाऊं तो क्या हवा पे असर नहीं होगा? होगा। तो बहुत बड़ी हवाएं चलती हैं जो ऐसे ऐसे चलती हैं, क्योंकि नीचे से ज़मीन ऐसे घूम जाती है, तो ऐसे हवाएं चलती हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी हवाएं ये हैं जो दुनिया का मौसम डिटरमिन करती हैं। राइट, इनको कहते हैं ग्लोबल विंड्स। ये दुनिया भर में, तो ये ऐसे चलेगी तो ऊपर होकर फिर वापस भी आएगी, तो ऐसे चलेगी तो ऊपर होकर वापस आएगी, फिर ये इधर से भी चलेगी ऐसे, और इधर से भी चलेगी ऐसे। इधर इनको कहते हैं ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज। पुराने ज़माने में लोगों को इन हवाओं की डायरेक्शन पता होती थी, उसी हिसाब से जहाज़ लेके जाते थे, क्योंकि ज़ोर ना लगाना पड़े। वो कपड़ा एक होता था और वो इसको यूज़ करते थे। इन हवाओं का इंसान को कई हज़ार सालों से इल्म है। समझ आ गई बात? तो वही हवा क्यों बनी है? ज़मीन के घूमने से। आम बंदा समझता है कि हवा सिर्फ हरारत, गर्मी के प्रेशर चेंज होने की वजह से नहीं। ये छोटी मोटी जो आंधियाँ हैं वो तो ऑफकोर्स इसी तरह से ही आती हैं। बड़े बड़े सिस्टम भी, बड़े बड़े तूफान भी इसी तरह से ही आते हैं, प्रेशर चेंज होने से। एक जगह गर्म हो गई, दूसरी नहीं गर्म हुई, तो जो गर्म हो गई वो फैल गई, दूसरी भारी है तो भारी उसको फिल करने के लिए आएगी, तो हवा चलेगी। हवा हमेशा, हवा चलाने की मैकेनिज्म यही है, प्रेशर चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने से। लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी हवाएं, बड़ी ये नहीं है, सबसे बड़ी हवाएं ज़मीन के घूमने से चलती हैं। ये भी सब पता चल गया।
ग्लोबल विंड्स का जिसको नहीं पता उसको क्लाइमेट नहीं आ सकते, राइट। दरमियान में भी आए हैं, उनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, हॉर्स विंड्स कहते हैं, उनके छोड़े, ये बात भी हो गई ना। एक चीज़ और ये है कि ज़मीन को किसने ठंडा रखा हुआ है? पानी ने। पानी भी ज़मीन के घूमने से घूमता है, दो वजह से घूमता है। एक, ज़मीन के घूमने से घूमता है, नंबर 1। नंबर 2, पानी चूंकि इधर वाला पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये बर्फ़ से ठंडा है, ठीक है ना, तो ये गर्म होके ऊपर सरफेस पे आने की कोशिश करता है, ये ठंडा होके भारी होके नीचे जाने की कोशिश करता है। ये गर्म होने की वजह से यहाँ पे नमक ज़्यादा होता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये पानी थोड़ा सा गर्म पानी भारी होता है और ये पानी थोड़ा सा हल्का होता है। तो ये पानी लगातार ढेर तादाद में इधर जाता है और इधर वाला ढेर तादाद में इधर आता है। तो ये पानी के समुंदर के अंदर ऐसे बड़े बड़े दरिया चल रहे हैं ऐसे करके, और ये तकरीबन 100 साल में समथिंग पूरे का पूरा पानी चेंज हो चुका होता है। समझा की बात? ये इसी तरह है जैसे हमारे जिस्म के अंदर खून चल रहा है। तो समुद्र का पानी स्टैटिक नहीं है। अब हम देगची में पानी लगाएं तो पानी हौले हौले सारा गर्म हो जाता है ना। इनको कहते हैं ओशन करंट्स। क्या कहते हैं? तो ये जो सबसे बड़ी करंट एक मैंने बना दी है, छोटी छोटी भी होती हैं, इसको कहते हैं द ग्रेट बेल्ट, ग्रेट कन्वेयर बेल्ट। ये बेल्ट है जो असल में मौसम बना रही है, असल दुनिया का ये बेल्ट। इसको कहते हैं द गल्फ स्ट्रीम। हर एक नाम है रखा, हमने नाम रखे हुए सबके, जैसे पहाड़ों के नाम रखे हुए हैं, लैंड के नाम, इनके भी नाम रखे हुए हैं, राइट। अगर ये एक आज बंद हो जाए सारे यूरोप में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यूरोप की ज़िंदगी सिर्फ इस एक बेल्ट की वजह से है, क्योंकि ये सारी गर्मी इधर ले जा रही है, वरना सारा यूरोप ठंड से फ्रीज होकर मर जाएगा। सोचें दुनिया का सिस्टम इस तरह, ठीक है, समझ आ गए। और ये गल्फ जो है, और इसमें पानी इतना ज़्यादा होता है कि ये अमेज़ॉन रिवर बहुत बड़ा है ना, अमेज़ॉन सबसे बड़ा है, ये तकरीबन 100 अमेज़ॉन के बराबर ऐसे जा रहा होता है पानी। इतना बड़ा पानी अमेज़ॉन का होने के बावजूद 100 अमेज़ॉन ट्रैवल कर रहा होता है, राइट। गर्म पानी इधर ला के ठंडा उधर ले जाएगा। अच्छा, गर्म ऊपर से जाता है, ठंडा नीचे से आ रहा होता है। दिस बेल्ट लाइक दिस, एग्जैक्टली। ठंडा नीचे से इस तरफ जा रहा होता है, गर्म से वापस उधर जा। तो इतना बड़ा एक देगचा है, समझ आ गई बात। लेकिन ये हम ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, प्याज के छिल की। प्याज के अंदर क्या है? टोटल लोहा। सारी अर्थ लोहे की बनी हुई है, सारी अर्थ अंदर से लोहे की बनी हुई है। इसी वजह से मैग्नेट है। लोहा जब घूमता है थोड़ा सा तो वो उस पर मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक। तो पता है ना, ये नॉर्थ मैग्नेट है और ये साउथ मैग्नेट है। असल में ये नॉर्थ नहीं, अंदर से साउथ है। पता नहीं, ये बात हो गई थी, क्योंकि सुई नॉर्थ की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि ये अंदर से मैग्नेट, नॉर्थ नहीं, अंदर से साउथ है, राइट। लेकिन इंसान ने जब ये डिस्कवर किया था तो वो नॉर्थ इधर था, राइट। ये भी चेंज होता है, कोई शय ऐसी नहीं जो चेंज नहीं होती। अब चेंज की बात करते हैं, कैसी नहीं थी। हर 3 लाख साल बाद नॉर्थ साउथ बन जाता है, साउथ नॉर्थ बन जाता है, राइट। तकरीबन 3 लाख साल बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि अंदर जो लोहा है उसकी भी एक तरीका है, वो फिर इस तरह से घूमते घूमते पुट्ठा हो जाता है। और सारी दुनिया के अब तो बर्ड्स है ना, वो अपना सारा सिस्टम देखते ही इस मैप्स की वजह से, मैग्नेट की वजह से। मछलियों का ट्रैवल होता ही मैग्नेट की वजह से। अब मैग्नेट ही पुट्ठा हो जाए तो सारी मखलूकें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ बच जाती हैं, फिर वो आगे ट्रैवल करती हैं। ये इस ज़मीन में 30 दफ़ा हमारा एस्टिमेट है सारी मखलूक ज़ीरो पे हुई है, एक आधी बच के फिर शुरू हो, फिर 30 टाइम्स। अब जितनी भी मखलूकें अब तक आई हैं हमारे साइंस के मुताबिक पिछले 3 अरब साल में, उनमें 100 में से सिर्फ 99 ख़त्म हो गई, एक बची हुई है। कई दफ़ा ख़त्म होती है, फिर कई दफ़ा, ठीक। उसकी और भी वजूहत है, घूमना एक वजह। फिर ये ऐसे है ना, क्या बोला, इसका एक्सेस, ये भी ऐसे ऐसे होता रहता है, क्योंकि ये लट्टू की तरह ऐसे होती है। ये तकरीबन 40 साल में, 40,000 साल में, सॉरी 40,000 साल में, 40,000 ईयर्स। इसका अगर आपने कभी पढ़ना हो तो इसको कहते हैं मिलंकोविच साइकिल्स। मिलंकोविच साइकिल, ये सर्बिया का साइंटिस्ट था कि ज़मीन 1 लाख साल में अपना सूर्य के गिर्द रास्ता है वो भी तब्दील करती है।
वो लाख साल में, लेकिन उस हमारी ज़िंदगी में हमें पता नहीं चलता। सूरज जो है, सूरज भी ऐसे घूमता है तकरीबन 27 दिन में। आप महीना याद कर लें, सूरज भी महीने में ऐसे घूमता है। और 11 साल में सूरज भी, देखिए कोई भी आप इंजन चलाते तो डुक 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 करके चलता है ना, ऐसे एक जैसा तो नहीं चलता। सूरज का जो इंजन है वो तकरीबन 11 साल में एक डुग करता है, तो उसका जो साइकिल है वो 11 साल है। तो 11 साल के बाद जब साइकिल आता है तो ज़मीन के क्लाइमेट पे असरात होते हैं उसके। आइस एज आपने फिल्म देखनी है, हमने आपको कभी दिखाएंगे। कई दफ़ा ये आइस बढ़ते 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 यहाँ तक आ गई, फिर वापस चली गई, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई, फिर वापस चली गई। तो ज़मीन कोई 20 तो आइस एजेस देख चुकी है। फिर सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी रह जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है, ऐसे चलती रही, राइट। तो मेरे ख्याल में इतना आज काफ़ी आपको पता चल गया कि आर्कटिक है। अच्छा, ज़मीन देखें, ये सारे जो कॉन्टिनेंट है, ये देखें इधर फिट हो जाता है बिल्कुल, ये इधर है, ये इधर, ये बिल्कुल इधर जाकर फिट हो जाता है। ये सब कभी इकट्ठे थे मिलियन ऑफ ईयर्स को, कॉन्टिनेंट सारे इकट्ठे थे, ये बिखरे हैं और अभी बिखरते जा रहे हैं। तो ये इनको कहते हैं प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। जैसे दूध के ऊपर मलाई नहीं ऐसे जा रही होती, लेकिन टूटे हुए हैं। जहाँ टूटे हुए वहाँ ज़लज़ले आते हैं सारे, दुनिया के सबसे बड़े ज़लज़ले जापान में आते हैं ना। हाँ, वो इधर टूटी हुई लाइन गुजरती है ना, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं जहाँ पे वो प्लेटें टूटी हुई हैं, राइट। तो प्लेटें एक दूसरे से टकराती रहती हैं, समझ आ गई बात। नीचे चूँकि पिघलता हुआ लोहा है तो उसके ऊपर ये क्रस्ट में टोटल अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है। वरना संभलने वाली बात कोई नहीं है। ज़मीन की आपको स्पीड पता है ना, 30 किलोमीटर फी सेकंड, गोली से 10 गुना ज़्यादा ब्रिज करके जा रही है। सूरज जा रहा है 7 लाख किलोमीटर पर आवर, वो इससे भी काइंड ऑफ तकरीबन 100 गुना तेज़ी से जा रहा है, ठीक है। तो उसके बावजूद ज़िंदगी कायम है। फिर ऊपर से चीज़ें आती हैं। सूरज तो एक चीज़ है, पूरी कायनात में भी तो चीज़ें हैं ना। 65 मिलियन साल पहले डायनासोर एक ही दिन मर गए थे, क्योंकि एक चीज़ यहाँ आके गिरी थी और उसने पूरी दुनिया का सिस्टम तबाह कर दिया था। सारे डायनासोर मर गए थे, शाबे साकिब मीटियर्स। 1914 या 1910 में इधर एक गिरा था टंगस्का, 7000 स्क्वायर किलोमीटर एक ही सेकंड में फिनिश हो गए थे, स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह इधर एक किसी ज़माने में गिरा था तो इतने ज़ोर से गिरा था कि वहाँ पे जो कार्बन थी वो डायमंड बन गई थी। तो सारा डायमंड दुनिया का यहाँ से निकलता है, कांगो रिवर से। कार्बन डायमंड इज़ कार्बन। डायमंड असल में कोयला है, लेकिन इतना प्रेस्ड है कि दुनिया की सख्त तरीन चीज़ है। ओके, तो ये आपको बुनियादी बातें पता चल गई। अब ये है कि इनमें ख़राबी क्या हो रही है इस वक्त, राइट। वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और उस खराबी कौन कर रहा है वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो काइंड ऑफ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं पता तो फिर आपको कुछ पता नहीं, समझ नहीं आती कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। और हम बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि जो इल्म वाला होता है उसके लिए समुद्र की मछलियाँ भी दुआ करती हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है जो मैं ये काम कर रहा हूँ उसका फ़र्क इधर होगा, इधर भी होगा। ओके,